हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11। क्लास 11 की 1.3 में टॉपिक है सबसेट। सबसेट में ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं क्या होता है। सबसेट क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट का, जैसे मैंने तुम्हें देखो शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक में भी और लॉन्ग में भी बता देता हूँ। सबसेट क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। अगर इस बी सेट के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होते हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी का ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सबसेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी हमारा, वो ए हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, बी का हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉपिक यही है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो टॉपिक हमारे पास क्लियर है। एक बार टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। क्या था टॉपिक बच्चों, अगर एक सेट में हमारे पास 1 और 2 है और बी सेट में 1 2 3 है, तो इसके अगर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है किसका, बी का। ये टॉपिक था, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को शॉर्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और रिवाइज कर चुके हैं। क्या है, अगर बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। पहला टॉपिक हमारे पास बिल्कुल क्लियर है और सबसेट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सबसेट क्या होते क्या है, कैसे करते हैं हम सॉल्यूशन, वो सब सारी चीजें। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 4 और 1 2 3 4 5, क्या ये इसका सबसेट है? तो देखो बच्चों, इसके सारे एलिमेंट्स 2 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट है इसका। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, ए बी सी और बी सी डी, क्या इसके एलिमेंट इसमें है? देखो बी और सी तो है बट डी नहीं है इसमें। ए हो ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, इधर के एलिमेंट इधर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये नहीं है हमारे पास, तो ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है, हमारे स्कूल के 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी तो उसी में आ जाएंगे। तो इसके सारे सबसेट इसमें मौजूद है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अब इसमें क्या कहा है, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद द रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसमें इसने लिमिट दे दी, इसमें लिमिट नहीं दी। इसमें क्या है, मानो इसमें इतना सा भी सर्कल होगा, इतना भी होगा, इतना भी होगा, और इसमें क्या है, सिर्फ सेम सेम ही रहेंगे। तो ये इसका सबसेट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वहां प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा नॉट अ सबसेट टू बी, ये हमारा सबसेट नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद देखो, एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल प्लेन। तो बेटा एक्स हमारा ट्रायंगल जो होता है वो हमारा रेक्टेंगल में नहीं होता है, तो ये भी हमारे पास सबसेट नहीं होगा। क्योंकि बेटा देखो, रेक्टेंगल अलग चीज होगी, ट्रायंगल अलग चीज होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बचे हुए पार्ट्स को भी हम अभी भी करेंगे। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। इसके बाद है हमारे पास, इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, उन्हें और कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगले मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 6 पार्ट। क्या कहा है उसने, एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। और एक्स इज एन ट्रायंगल इन सेम प्लेन, और उसने ब्रैकेट बना के क्या दे दिया, एक्स इज ट्रायंगल सेम प्लेन। तो बेटा देखो, ट्रायंगल्स में हम जानते हैं, ट्रायंगल्स में हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स हम कैसा भी बना सकते हैं, हो सकता है इक्विलेटरल भी हो में भी। तो इस ट्रायंगल में ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट, एक्स इज एन, 7th पार्ट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और ब्लैंक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। अब बच्चों एक चीज बताइए, क्या इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर में माइनस भी होते हैं, इसमें माइनस
नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? ट्रू और फॉल्स बता दिए हमको। व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, मतलब हमें स्टेटमेंट दे रखे होंगे, हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के बारे में हमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी दे रखे हैं और दूसरे सेट में बी सी और ए दे रखे हैं और उसने कहा है ये इसका सबसेट नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इसके अगर एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है तो ये सबसेट होगा। तो देखो बी भी यहाँ पर है और ए भी यहाँ पर है, तो ये तो इसका सबसेट होगा। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, बट इसने क्या लिखा है? इसमें ये गलत लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं है तो ये क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि ये सही है हमारा स्टेटमेंट। तो इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? उसने कहा है ए और ई और बोल दिया हमसे सबसेट है किसके? बॉबल्स ऑफ अल्फाबेट्स, बॉबल ऑफ अल्फाबेट। अब बॉबल क्या होते हैं बच्चों? हम जानते हैं बॉबल ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, लेकिन ए और ई हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है और ये सबसेट भी कह रहा है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि इसने क्या कहा है? सही बात कही है कि ये हमारा क्या है? सबसेट है। तीसरा पार्ट क्या है? इसने क्या कहा है? 1 2 3 है हमारे पास और सबसेट है किसका? 1 3 5 का, 1 3 और 5 का। देखो स्टूडेंट 1 और 3 तो है बट 5 नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स है। क्यों होगा? क्योंकि इसने कहा है ये इसका सबसेट है। क्या ये पॉसिबल है? ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो दो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तीसरा एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसके बाद देखो बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है? उसने क्या कहा है कि ए है हमारे पास और सबसेट है किसका? ए बी सी का, ए बी सी का। अब बताओ इसमें ए हमारी आ रही है और ये सबसेट है, ये कह रहा है, तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास क्या है? अगला स्टेटमेंट है हमारे पास, अगला पार्ट है, एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया बच्चों, इसे नहीं कर, हाँ उसमें कहा है ए बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू कह रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बच्चों बिलोंग्स टू ही कह रहा है। ए बिलोंग्स टू ए बी और सी। क्या ए बिलोंग्स कर रहा है ए बी सी से? ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा बच्चों? क्योंकि देखो ये इसका सेट है, ये इसका सबसेट है और ये सबसेट है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहाँ खाली ए लिखा होता, इस पर ये नहीं बनना होता, ये हमारे पास ब्रैकेट नहीं बनना होता, तो ये हमारा बिलोंग करता, नहीं तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू के लिए मैंने तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ और तुम्हें शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो उसे ध्यान से देखना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी क्या है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से छोटे इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 और 4 होंगे। और इसने क्या कहा? सबसेट है किसके? अ नंबर, नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 36, और जिससे 36 डिविजिबल हो जाए। किस किस से हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, और बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनसे हो जाएगा। तो देखो 2 और 4 हमारे पास आ गए, 4 से भी हो सकता है, तो हमारे पास देखो 2 और 4 यहाँ पर आ गए, तो ये क्या होगा हमारे पास? स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। उसने क्या कहा है, लेट ए हमें दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है 1 2 और ब्रैकेट में 3 4 सेट ऑफ, ये सेट है पूरा 3 और 4 का, और 5 ये हमारे पास है दे रखे हैं। और उसने क्या कहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है उसने, पहला पार्ट है हमारे पास ए, सॉरी 3 4 3 4 3 4 हमारा सबसेट है ए का, बताओ 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या पॉसिबल है? देखो उसने क्या कहा है 3 4, अगर मानो इसको ये सबसेट में दे देता, अगर ये ऐसे करके दे देता 3 4 और इसके बाद ऐसे करके, क्या ये सबसेट है? तो ये सबसेट हो जाता, क्यों हो जाता? क्योंकि ये इसका एलिमेंट हो जाता। अब ये 3 4 कोई एक अकेला एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ये इसका सबसेट बनाया हुआ है, तो ये हमारा इसका सबसेट नहीं होगा, ये क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगा बिकॉज, क्यों हुआ इनकरेक्ट? क्योंकि देखो ना तो 3 हमारा बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, ना हमारा 4 बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, और हमारा 3 4 भी हमारा क्या है, 3 4 हमारा ए का एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, हमें ये बिलोंग्स भी नहीं कर रहे क्योंकि ये ए के एलिमेंट नहीं है, ये ए के सबसेट है। अगर ये खाली ऐसे दे रखे होते 3 4 ऐसे करके दे रखे होते तो ये हमारा एलिमेंट हो जाता। तो ये पहला पार्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया स्टूडेंट। फटाफट से इसका भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 4, सेकंड पार्ट है 3 4 बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहा है, तो देखो ये ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग तो कर रहा है लेकिन सबसेट नहीं है ए का, तो ए से बिलोंग हमारा कर रहा है, ये क्या है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारा बिलोंग्स तो कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर ये वाला एलिमेंट तो प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम क्या करेंगे 3 4 जो है हमारे पास, ये एलिमेंट है किसका, बिलोंग्स टू ए का बिलोंग्स है, क्यों, क्योंकि बिकॉज 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पूरा एक एलिमेंट है, तो हम ऐसे नहीं मान सकते 3 4 अकेला इसको, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस पार्ट, मतलब इसका क्वेश्चन का ये सबसेट है। तीसरा पार्ट क्या है 3 4 और ये सबसेट है इसका, उसने कहा है तो ये करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि इसने एक और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, इससे क्या पता लगती है ये इसका सबसेट है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो अब समझ में आ गई हुई कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेला एलिमेंट है, ये इसका सबसेट है, तो ये करेक्ट है, और ये क्या है, इनकरेक्ट है। कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। इससे आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले में क्या कहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, तो देखो स्टूडेंट 1 बिलोंग कर रहा है, देखो 1 हमारे ए एलिमेंट में प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 हमारा सबसेट हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है, ये भी क्या है, करेक्ट है बच्चों। और उसने वाई बोला है, तो वाई के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 इज अ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, इसलिए ये क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करते हैं हम अगला पार्ट। जो 6 पार्ट भी बड़ा इजी है, उसने क्या कहा है 1 2 और 5, क्या ये हमारे
1 2 और 5 हमारे सबसेट है कि तो है, ये भी करेक्ट है। देखो 1 2 और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज 1 2 एंड 5 1 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ए का क्या माना जाएगा, ये सबसेट माना जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर करते हैं हम अपना अगला पार्ट। बेटा इसका 7th पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं इसके, इसलिए ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास 5 पार्ट 6 पार्ट तो हमारे पास क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल। 7th पार्ट क्या है हमारे पास, 7th पार्ट है 1 2 एंड 5। 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बिलोंग्स कर रहे हैं, हाँ बच्चों ये बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लिखेंगे 1 2 एंड 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट है, इसलिए क्या करेगा बिलोंग्स टू करेगा। नहीं बच्चों देखो थोड़ा सा गलत हो गया है, ये हमारे पास क्या होगा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों होगा, देखो 1 2 और 5 ये बिलोंग्स नहीं कर रहे, ये अगर अकेले अकेले होते तो बिलोंग्स करते, इसमें ये इसको हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये क्या होगा हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। हम क्या लिखेंगे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 एंड 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, हमारे ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं ए से, ये हमारे नॉट एलिमेंट, या फिर लिख सकते हैं हम नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट नहीं है ए के, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद करते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या कह रहा है हमसे 1 2 एंड 3। अब देखो 1 2 एंड 3 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं, इसे नहीं कर रहे बच्चों, ये भी हमारे पास क्या है इनकरेक्ट है। इसके बाद सेम रीजन लिख जाएगा, इसको हटाकर इसको लिख देना, यही रीजन है सेम हमारे पास। इसके बाद उसने बोला है 5 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है हमारे पास, ये 5 हमारा क्या है ए को बिलोंग कर रहा है। 5 का मतलब क्या होता है बच्चों जीरो, और जीरो हमारे इस एलिमेंट में कहीं नहीं दिख रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट बिकॉज जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, ए का कोई भी एलिमेंट जीरो हमारा नहीं है, इसलिए एक पार्ट क्या होगा इनकरेक्ट होगा। अब 10th पार्ट क्या कहा है उसने कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ध्यान रखना हर एक सेट का 5 तो सबसेट होता ही है, तो ये क्या होगा करेक्ट होगा, बिकॉज 5 इज एवरी सेट ऑफ एवरी सेट, नहीं सॉरी 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमारा क्या होता है ये प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है अगला पार्ट, अगला पार्ट तो हमारे पास बच्चों खत्म ही हो गया, यही है हमारे पास। अच्छा इसने एक और पार्ट दिया है 11 पार्ट, सेम है, इसको इसमें रख दिया, तो 5 हमारा क्या इसका सबसेट होगा, क्या इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो 5 के ऊपर कोई भी ब्रैकेट नहीं बनता, 5 अकेला होता है तो हमारा सबसेट होता है, अगर इसके ऊपर कुछ भी बन जाता है कोई भी ब्रैकेट वगैरह लग जाता है तो ये इसका सबसेट नहीं रहेगा। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसको देखते हैं फटाफट से, यहां तक सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसने क्या कहा है राइट डाउन द सबसेट, राइट डाउन सबसेट, हमें सारे के सारे सबसेट बताने हैं इसके कि कितने सबसेट हो सकते हैं।
जैसे ए पार्ट दे दिया उसने, उसमें दे दिया खाली ए रखकर, इसके कितने सबसेट होते हैं? तो इसके सिर्फ दो ही सबसेट होंगे, एक तो ए होगा और एक इसका फाई हो सकता है। दो हमारे पास क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। सबसेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट होता है उसके अंदर हमारा फाई जरूर प्रेजेंट होता है, फाई हमारा सबसेट माना जाता है। ऐसे हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 है, 1 2 एंड 3। अब ये बोल रहा है हमसे क्या इसके सबसेट कितने होंगे, तो देखो इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो 1 हो सकता है, एक खाली 2 हो सकता है, एक खाली 3 हो सकता है, और एक बच्चों देखो इसका 1 2 और 3 अकेला हो सकता है, और एक इसके पास क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट हो सकते हैं, थर्ड वाले पार्ट के सबसेट है बच्चों ये। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट, सी वाला पार्ट है। सी पार्ट क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी, इसके सबसेट बताने हैं। देखो मैंने क्या बताया था, सबको अलग अलग लिख लेंगे। ए हमारा होता है, बी हमारा होता है, और ए कॉमा बी होता है, और हमारे पास सिर्फ फाई होता है। ये हमारे पास चार सबसेट इसके प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास सबसेट आ गए। इसके देखो और भी सबसेट हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, और एक 1,3 और एक 2,3। मतलब ये लो, देखो हम सबसेट कैसे पहचानते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और जितने एलिमेंट है n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने नंबर है उतने हम रख देंगे। यहाँ पर 3 नंबर है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देख लो बच्चों, गिन लो, हमारे 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। और इसने क्या कहा है, फोर्थ वाला पार्ट में, डी पार्ट में इसने बोला है सिर्फ फाइव। फाइव के कितने सबसेट होंगे, फाइव इज अकेला सबसेट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट्स। हमारे पास पी ए दे रखा है और उसमें एक फाइव सेट दे रखा है, सबसेट दे रखा है। उसने कहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो मैंने क्या बताया था, कितने सबसेट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 की पावर n का प्रयोग करते हैं, 2 की पावर n। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक भी नहीं है, जीरो है। फाइव का मतलब क्या होता है, जीरो। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, जीरो, और 2 की पावर कितने हो जाएंगे, जीरो का मतलब क्या होता है, किसी की पावर अगर जीरो आती है तो आंसर क्या रहेगा, एक रहेगा। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पी ए इज 1। कितनी प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 5। 5 क्या होता है, जीरो, और जीरो में जब हम इसकी पावर जीरो लगाएंगे तो किसी की भी पावर जीरो, आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। क्वेश्चन नंबर, बेटा फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, और बड़े आसानी से हो सकता है हमसे, अगर हम ध्यान से करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसने क्या कहा है हमसे, इंटरवल बताइए इनके। तो हमें क्या बताना है, इंटरवल बताने हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला पार्ट है हमारे पास, जो चारों पार्ट को राइट डाउन कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे, कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्या है, x बिलोंग टू x, x x से बिलोंग कर रही है, और सॉरी x बिलोंग कर रही है r से, और उसने क्या कहा है, -4 और x कहां तक है, 6 तक। ये है हमारे पास पहला सेट, इसका हमें इंटरवल लिखना है। एक हमारे पास बी सेट है, उसका भी इंटरवल लिखेंगे। क्या है हमारे पास,
x बिलोंग टू R और -12 से और -10 तक, -12 से -10 तक। सी पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसने, x बिलोंग टू R और 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक। इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट, क्या है हमारे पास, x बिलोंग टू R और कहां से कहां तक है बच्चों, 3। तो बच्चों पहले मैं तुम्हें इससे पहले इंटरवल के बारे में समझाना चाहूंगा, इंटरवल होता क्या है, क्या इंटरवल को हम कहते हैं। देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जैसे मानो एक क्वेश्चन को हम रफ करके वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इस वाले पार्ट को हम रफ कर रहे हैं और यहाँ पर समझाते हैं तुम्हें क्या होता है इंटरवल के बारे में। जैसे मानो हमारे पास कोई भी ऐसे करके है 1,2 और ये हमारे पास, इसको बोलते हैं, जो हमारे पास ऐसे वाले ब्रैकेट होते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इनको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि हम x में 1 और 2 को नहीं ले सकते, इनके बीच की वैल्यू को ले सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 1, x इज अ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ये कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारे पास ओपन इंटरवल आ रहा है, इसलिए इनके नीचे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये ऐसे करके आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम 2 और 3 को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 2 और 3 को भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 से ग्रेटर देन एक्स और 3 से क्या है, छोटा है। और इनका मतलब क्या होता है कि इक्वल भी है, इनके इक्वल भी है। ये हमारा इंटरवल का मतलब होता है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल है तो हम उन वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं, इसलिए इनके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। और क्लोज इंटरवल में हम क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल में हमारा इक्वल टू का साइन लगेगा, क्योंकि इन वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमने इसका मतलब समझ लिया। अब हम इन चारों पार्ट्स को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो डी पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डी पार्ट है हमारे पास x बिलोंग टू R और 3 और 4 ऐसे करके दे रखा है। 3 इज लेस देन x एंड ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू और लेस देन 4, ये है हमारा इसका मतलब। अब क्या है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 पर इक्वल टू नहीं दे रखा, जहां इक्वल टू नहीं दे रखा वहां क्या बनाना है, ओपन इंटरवल बनाना है। मैंने बताया था अभी, जहां इक्वल टू नहीं है वहां पर ओपन इंटरवल, और जहां इक्वल टू है वहां पर क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया। बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या बस इतना समझना है, अगर इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा, और हमारे पास अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। ये मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया था, और एक बार और उसको रिवाइंड करके देख लेना ताकि तुम्हारे समझ में क्लियरली टॉपिक आ जाए। बस तो यहीं से समझ में आ रहा होगा। अगर इसके नीचे इक्वल टू होता तो मैं इसमें ओपन इंटरवल नहीं लगाता, क्लोज इंटरवल लगाता। यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसमें देखो दोनों में ही हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो हमारे पास क्या हुआ, -12 से -10 तक, यही हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ऐसे हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 0 पर तो क्लोज आ जाएगा क्योंकि इसने इक्वल टू का साइन दे दिया है, बट 7 पर हमारा ओपन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस पे हमारे इक्वल टू का साइन नहीं है। सिर्फ हम बहुत सिंपल टॉपिक में इस चीज को क्लियर करना है, व्हाट इज इंटरवल, इंटरवल को हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व आउट। ऐसे हम यहाँ करेंगे। देखो 3 पर भी ऊपर क्लोज आएगा और 4 पर भी क्लोज आएगा, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, इन पे दोनों पर इक्वल टू का साइन है। फटाफट से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंगे हम अगला क्वेश्चन बहुत स्पीड से के साथ। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें यहाँ पर, ये तो इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते थे इसको, या फिर रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी चीज आ रही है, ये हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखी आ रही है तो वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो अब हमें इंटरवल्स को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों बड़ा आसान है हमारे लिए, हमें इनको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बच्चों, मैं बता चुका हूं, समुच्चय निर्माण रूप। हिंदी वालों के लिए क्या हो सकता है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब देखो हमें उसने क्या दिया है, पहला पार्ट बड़ा आसानी से करेंगे, देखो बिना परेशानी के, क्योंकि कुछ नहीं है हमारे इसमें। इसमें क्या दिया है, -3 और 0, और देखो दोनों पर हमारा ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल है तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमेशा हर नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। x बिलोंग्स टू r, -3 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन, सॉरी, x -3 इज ग्रेटर लेस देन x बट ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस मैंने तुम्हें क्या बताया था, ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और ओपन इंटरवल नहीं है तो हम इसके नीचे बस इक्वल टू लगा लेंगे। सेकंड पार्ट भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 6 और 12। अब 6 और 12 दे रखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, और 6 और इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 12 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। हमें क्या करना था, पहले हमें इससे ये बनाना था, अब हमें इससे ये बनाना है इस वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, 6 पे ओपन इंटरवल है और 12 पर क्लोज इंटरवल है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, 6 इज लेस देन और लेस देन x एंड ग्रेटर देन 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। इसके नीचे हम इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे क्लोज इंटरवल है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट क्या है, -23, 5, और इस पर शायद 5 पर हमारे पास क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग टू r -23, x यहाँ पर इक्वल टू आ सकता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, इसने पूछा है व्हाट यूनिवर्सल सेट व्हाट यू प्रपोज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसने क्या कहा है, हमें यूनिवर्सल सेट बताना है और जो हमारे इस सेट को प्रपोज करे। क्या मतलब है इसका, देखो समझाएंगे। क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्रायंगल का सेट दे रखा है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, ये इसका आंसर है बच्चों। देखो कैसे होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे ऐसे बनते हैं भाई, जो हमारे 90 डिग्री पे हो, ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है। ये हमारे सारे के सारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके अंदर सारे सेट हमारे प्रेजेंट होंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे के सारे समा जाएं। तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सारे ट्रायंगल्स के अंदर समा जाएंगे, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल हैं उसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में उसने क्या कहा है कि ऐसे ट्रायंगल बताने हैं जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल उसी में है। तो हम क्या ले रहे हैं, सारे ट्रायंगल का सेट ले लेते हैं, उसी के अंदर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया, यूनिवर्स माने क्या होता है, ब्रह्मांड। तो ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट समा जाए उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का टॉपिक क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो आगे क्वेश्चंस करेंगे, वहां से हमारा और क्लियर होते जाएंगे डाउट्स। क्या है हमारे पास, द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो मैंने तुम्हें अभी अभी 1 मिनट पहले बताया है कि अगर हम सेट ले लेते हैं सभी ट्रायंगल्स का, तो उसके अंदर तो आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, राइट एंगल भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, सेम यही रहेगा, द सेट ऑफ, आंसर लिख देते हैं, द सेट ऑफ
ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट हमने ले लिया, तो उसी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेट भी आ जाएगा। फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से इसको भी देखते हैं हम, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से इसको भी करेंगे, 5-6 पार्ट है इसके भी, इन्हें भी अभी अभी कर एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ए सेट दे रखा है हमको 1 3 5, और बी सेट हमको क्या दे रखा है, बी सेट दे रखा है 2 4 6, 2 4 और 6, और सी सेट हमको क्या दे रखा है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8, ये हमारे पास सेट है। उसने क्या कहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स एबीसी, हमें बताना है एबीसी के लिए इनमें से कौन कौन सा यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो देखो हम क्या लेंगे, पहला पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, देखो अब इसमें उसने क्या कहा है कि ये किसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो सकता है, ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बट सी का नहीं होगा। ये हमारे पास सेट, हमारे पास इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर, देखो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें ए के तो सेट प्रेजेंट है 1 3 एंड 5, और इसमें बी के भी प्रेजेंट है 2 4 6, बट इसमें सी के प्रेजेंट नहीं है, सी का 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, बट 8 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, बिकॉज 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं नॉट बिलोंग्स टू ए बी एंड सी, हमें एबीसी से ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 5, 5 यूनिवर्सल सेट हो सकता है इसका, तो 5 भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, बिकॉज क्यों, क्योंकि 5 हमारा डज नॉट, 5 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी एंड सी, तीनों से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 5 भी हमारा इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, तीसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट और कराते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 10 तक गिनती आए जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बिकॉज क्योंकि इसमें एबीसी के तीनों के प्रेजेंट हमारे पास एलिमेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूनिवर्सल सेट। दो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, वो सारे सेट जिसमें ये सारे तीनों के तीनों समा जाएं, तो हमारे ये तीनों सेट इसमें समा जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बी एंड सी, तो सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दे रखा है उसने, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है जीरो हमारा नहीं है कहीं भी, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, बिकॉज बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी एंड सी, तीनों से बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए हमारा इसका यूनिवर्सल सेट
नहीं हो सकता है। आज हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।